नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई में हुआ सामूहिक पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का सफल आयोजन। जानकारी के लिए बता दें कि शिव मंदिर संस्कृत स्कूल के पास, जहां पर रविवार को 111 जोड़ों ने सामूहिक पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक किया। थोई में ये पहली बार हुआ है और इसका विचार सबसे पहले पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी के मन में आया। शास्त्री जी ये ख्याल लेकर, ये विचार लेकर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी के पास पहुंचे और थोई सरपंच सैनी ने अपना ये विचार ग्राम जनता के सामने रखा। मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में फैसला हुआ कि थोई में भी सामूहिक पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का आयोजन होना चाहिए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की टीम गठित हुई, टीम बनी और टीम ने लगातार 15-20 दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसी का नतीजा कि थोई में सामूहिक पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का आयोजन बहुत ही सुंदर, शांत और हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन समर्पित कर दिया। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब इस तरह के आयोजन की कवरेज करने का मौका मिलता है। कार्यकर्ताओं की जितनी तारीफ की जाए, इस महारुद्राभिषेक की जो मॉनिटरिंग थी और जो कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से लगे हुए थे, उनका जो सहयोग था, उसी का परिणाम है कि यह आयोजन इतना सुंदर और सफल हुआ। 111 जोड़ों ने इस महारुद्राभिषेक में भाग लिया। पंडित देवकीनंदन शास्त्री और उनकी टीम ने, उनके विद्वानों ने विधिवत रूप से महारुद्राभिषेक का सफल संचालन किया। आरती हुई, विसर्जन की प्रक्रिया जो है उसके बारे में अलग उन्होंने रखा है। आरती हुई, आरती में सभी ने भगवान शिव की आरती की। अच्छा लगा। कवरेज करते समय बहुत खुशी हुई कि इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से लोगों के दिलों से नफरत हटाता है, भगवान के प्रति आस्था जगाता है, भाईचारे को बढ़ावा देता है। ऐसे आयोजन होने भी चाहिए। आचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री ने महारुद्राभिषेक का संचालन किया। सभी ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और 111 जोड़े सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:15 बजे तक इस महारुद्राभिषेक में बैठे थे, पूजा अर्चना की और आयोजन एक बहुत ही सुंदर तरीके से चला। पूरा पंडाल जो था शिवमय हो गया था। धार्मिक भावना, भक्ति धारा, भक्ति रस, ये सब इस महारुद्राभिषेक में देखने को मिला। आरती होने के बाद पंगत प्रसादी देकर इस सामूहिक पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का सफल आयोजन का समापन हुआ। पूरी टीम ने दिन रात करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी जान लगा रखी थी। इस अवसर पर क्या कहा वो जानते हैं। ध्याये नित्यं महेशां रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसां रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गां परसुमृगभराभीतिहस्तां प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममरगणैर्
व्याघ्रकृत्यं वसानां विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रां त्रिनेत्रम् श्रीशैलराजतनया वदनारविन्दं सौन्दर्यपानमदघूर्णितनेत्रभृङ्गम् हेरम्बमूर्धि सरसं निहिते कपाणिं वन्दे प्रसन्नमनसां प्रभुमेः कलिङ्गम् वन्दे प्रसन्नमनसं प्रभुमेः कलिङ्गम्। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जो पूर्व में सुनियोजित था कार्यक्रम पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक, वह कार्यक्रम आज दिनांक 30 जुलाई 2023 श्रावण अधिक मास प्रदोष रविवार को विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। इसमें 111 जोड़ों के द्वारा सामूहिक विशाल पार्थिव शिव महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र धन अभिषेक, अर्थात भगवान शिव जी का अभिषेक। रुद्र जो शब्द है वो भगवान शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। रुद्राभिषेक का सामान्य अर्थ है भगवान शिव जी का अभिषेक। श्रावण का मास, श्रावण अधिक मास और भगवान शिव की प्रिय तिथि प्रदोष तिथि को यदि रुद्राभिषेक किया जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि वह अत्यंत मंगलकारी होता है और यजमान की अभिष्ट मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हमने इस कार्यक्रम में पार्थिव का चयन इसलिए किया, पार्थिव शिवलिंग बनाने का शास्त्र कहते हैं पार्थिवम तु कलो युगे, अर्थात कलयुग में पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन अर्चन करना मंगलकारी माना गया है। आज यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के पास बने शिव मंदिर प्रांगण स्थल में तो सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया है। इसमें 111 जोड़ों को 111 शिवलिंग दिए गए। प्रधान यजमान के पास भी विधिवत आचार्य पीठ की व्यवस्था और विधिवत शिवलिंग थे। यहाँ आचार्य पीठ पर आचार्य पीठ के द्वारा जो निर्देश दिया गया, सभी यजमानों ने और विद्वानों ने उसका पालन करते हुए विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण का ध्यान रखते हुए वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव जी का पूजन अर्चन संपन्न किया। आज भगवान पार्थिव शिव जी पर जल, कच्चे दूध, गन्ने का रस, गिलोय का रस और इंद्र जल के द्वारा अभिषेक किया गया। शास्त्र कहते हैं कि जिस धार्मिक अनुष्ठान में, जिस धार्मिक आयोजन में यदि बारिश होती है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल समझना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आज ऐसी कृपा रही कि जैसे ही हम विद्वानों ने सुबह प्रातःकाल वैदिक मंगलाचरण जैसे ही प्रारंभ किया, वैदिक मंगलाचरण के साथ ही भगवान शिव जी का अभिषेक करने के लिए आकाश से भगवान इंद्रदेव, नभ से आकाश से भगवान शिव जी मानो भगवान शिव जी के अभिषेक करने के लिए पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में आ गए हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और कार्यक्रम जो है जैसे ही संपन्नता की ओर बढ़ा, उसी समय भी भगवान देवराज इंद्र ने यह अपनी उपस्थिति इस मृत्युलोक में दर्शाई, अर्थात सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद इंद्र जल के रूप में प्रदान किया। और हमने वो बारिश का जल, इंद्र जल एकत्रित करवा करके सभी यजमानों को वो जल भेंट करके सभी शिवलिंगों पर, 111 शिवलिंगों पर इंद्र जल के द्वारा भी हमने अभिषेक करवाया है। शास्त्रों में इंद्र जल का अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है और क्यों न अत्यंत हर्ष का विषय हो कि भगवान स्वयं कृपा कर रहे हो
देवराज इंद्र यदि जल दे रहे हैं तो हमें लेने में कहाँ समस्या है। भगवान का जो अर्चन है वह विधिवत संपन्न हुआ है। इस पार्थिव शिवलिंग का पौराणिक वैदिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। भगवान श्री राम जी ने भी लंका विजय से पूर्व जो दक्षिण भारत में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से करी है और वह पार्थिव शिवलिंग ही है। इसलिए कलयुग में पार्थिवम तु कलो युगे, अर्थात कलयुग में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना मंगलकारी माना गया है और जो ये कार्य करता है यजमान उसके अभिष्ट जो मनोवांछित मनोकामनाएं हैं भगवान आशुतोष भगवान शिव शंकर यजमान की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि ऐसे बड़े आयोजन जिस स्थान पर होते हैं शास्त्र कहते हैं कि उस क्षेत्र में आसपास के गांवों में सुख शांति समृद्धि और लोग जो है वो महामारी आदि से बच के रहते हैं। जिस स्थान पर ऐसे आयोजनों का ऐसे भव्य आयोजन होते हैं वहां रोग दोष पीड़ा भय व्याधि जरा और अनेक प्रकार की जो वैश्विक महामारियां हैं उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाती, उस स्थान से दूरी समाप्त हो जाती है। क्योंकि कलयुग में पाप तीन रूप से होता है, कायिक वाचिक और मानसिक। शरीर के द्वारा पाप, वाणी के द्वारा पाप और मन में सोच करके पाप। शास्त्र कहते हैं कि पाप जो है वो तीन रूप से होता है, कायिक वाचिक और मानसिक। इन तीनों प्रकार के पापों से निवृत्त होने के लिए सबसे सहज सबसे सरल और सुगम जो भक्ति है वो भगवान शिव जी की भक्ति है। शिव जी की पूजा पद्धति बहुत ही सरल है। क्यों? भगवान आशुतोष हैं। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इनकी पूजा में सामग्री का यदि अभाव भी रहता है तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है और कुछ यदि सामग्री की अधिकता भी है तो भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मेरा क्षेत्रवासियों से यह कहना है कि क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि और वैश्विक महामारियों से क्षेत्र को बचाने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों का समय समय पर आयोजन होना चाहिए। इसमें सभी आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल होकर के किसी एक धार्मिक स्थान पर यह आयोजन होता है तो ऐसे धार्मिक आयोजनों में जो व्यक्ति बैठते हैं वो भी भाग्यशाली होते हैं और उनके जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसे कार्यक्रमों को देखने का और ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे खोई कस्बे में संस्कृत स्कूल के पास स्थित शिवालय परिसर में रुद्राभिषेक, जिसमें 111 जोड़ों ने इस रुद्राभिषेक में विधि विधान से बैठ करके और इस रुद्राभिषेक का संपन्न करवाया। इस रुद्राभिषेक के जो पंडित हैं ज्योतिषाचार्य देवकीनंदन जी शास्त्री निवासी रामपुरा, उन्होंने अपने पूरे 111 पंडित और 10 और ऐसे 121 पंडितों के साथ बड़े विधि विधान से आज सुबह 9:15 बजे विधि विधान से 111 जोड़ों को बिठा करके और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो बहुत ही वैदिक मंत्रों से और पूरे विधि विधान से किया गया। बीच में भगवान शिव ने भी इस कार्यक्रम में आकर के और साक्षात भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे सभी जो उपस्थित भगत थे और जो भी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए थे उनमें सब में एक उत्साह का संचार हुआ। इस कार्यक्रम को शुरुआत में हमारे खोई के जो वर्तमान सरपंच हैं
राम प्रकाश जी सैनी, उनके प्रोत्साहन से अपने कार्यकर्ताओं को, गांव वालों को, सबको इकट्ठा करके और इस कार्यक्रम का एक रूपरेखा बनाई। इसके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से आज यहाँ संपन्न हुआ है शिवालय में। और इसमें बीच बीच में विद्वान पंडितों द्वारा अच्छे अच्छे भजनों की प्रस्तुति भी दी गई, जिससे जो उपस्थित अन्य जो भक्तगण थे वो भी बड़े भाव विभोर होकर के और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम अभी शाम को 6 बजे संपन्न हुआ। उसके बाद में यहाँ के जो भी कस्बे के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके देखरेख में यहाँ पर भंडारा प्रसादी का वितरण अब चल रहा है, जिसमें आसपास की ढाणियों के और हमारे थोई कस्बे के और अन्य गांवों के लोग भी इसमें पंगत प्रसादी में अपना प्रसाद लेकर के और जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस शिवालय में वैसे तो हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है भंडारे का, लेकिन अब की बार जो पंडित ज्योतिषाचार्य देवकीनंदन जी शर्मा के प्रोत्साहन से ये जो 111 जोड़ों का जो रुद्राभिषेक है, ये हमारे गांव में पहली बार हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इसके लिए मैं पंडित देवकीनंदन जी शर्मा को और उनकी जो भी विद्वान मंडली थी उनको, जो 111 जोड़े इस रुद्राभिषेक में बैठे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि भगवान से उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि जो इस कार्यक्रम में जो लोग लगे हुए थे, जो उपस्थित थे, जैसे हमारे जो भी मान लो मीडिया के लोग हैं, जैसे पीडीएस न्यूज से हमारे प्रकाश चंद जी सैनी है, वो सुबह से लाइव दिखा रहे हैं। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं या जो वृद्ध लोग हैं यहाँ नहीं पहुंच सकते, वो भी घर बैठे इस लाइव कार्यक्रम को, मंत्र उच्चारण को देख रहे थे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अपना तन मन धन या एक वो कहते हैं ना विचार से भी अगर कोई सहयोग करता है तो उसको भी भगवान अच्छा फल देते हैं। मैं तो यही आशा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे थोई गांव में होते रहें और ऐसे ही बढ़ चढ़ करके लोग सब अपना योगदान देते रहें, जिससे कि इस गांव में और हमारे क्षेत्र में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। सभी को इस कार्यक्रम में पधारे और जो भी लोगों ने इसमें सहयोग दिया उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय शंकर। ये 111 यजमानों के सहित पार्थिव शिव महा रुद्राभिषेक जो है, इसकी तैयारियां 15 दिन से चल रही थी और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया। ये थोई ग्राम पंचायत में एक अनोखा और अद्भुत जो है वो आयोजन हुआ है, जिसके अंदर 111 यजमान जोड़े जो है उपस्थित थे और 111 यजमानों के साथ 111 पंडित और 11 जो है व्यासपीठ पे पंडित बैठे हुए थे। हमने करीबन जो है 2,500 से 3,000 लोगों का जो है भंडारा प्रसाद का आयोजन किया है और 3 पांडाल जो है हमने जो है इस व्यवस्था के लिए लगाए थे, 2 यजमानों के लिए और 1 प्रसाद वितरण के लिए। ये श्रावण मास का उत्तम मास है और इसमें जो है सभी बस्ती के लोगों का जो है बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग रहा और मैं सभी लोगों को जो इस पुनीत कार्य में शामिल हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से आपने इस पुनीत कार्य का जो प्रचार किया है, ये भी अपने आप में आपका एक पुनीत कार्य है। जो लोग घर बैठे किसी कारणवश मान लो यहाँ नहीं पधार सके, उन्होंने भी इस पुनीत कार्य का लाभ लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण हुआ और सभी का सहयोग से हुआ। 2-3 टाइम मीटिंग हुई महाराज जी के साथ में, तो हमारा विचार ऐसा था भी शुरुआत में 51 जोड़ों का ही प्लान था, फिर धीरे धीरे लोगों की भावना ऐसी बढ़ी 108 तक
हो जाएंगे ऐसा सोचे थे। 108 से बढ़ करके 111 हो गए। ये बहुत ही पुण्य काम और पहली टाइम काम हुआ है। और ऐसा काम अगर हर वर्ष होता रहेगा तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और संगठन बढ़ेगा, लोगों में एकता की भावना रहेगी। और जो भी ये प्रोग्राम किए हैं, मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को या सेवा देने वाले को जो भी सहयोग किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो मीडिया के द्वारा इसका प्रचार किया है बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। यहाँ ही नहीं विदेश तक आपका ये अपना प्रचार हुआ है, तो इसके लिए आपने बहुत दिन रात मेहनत की। आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। और पंडित जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही विधि विधान से और समय के अनुसार बहुत ही शांतिपूर्वक अपना प्रोग्राम हुआ। ऐसा प्रोग्राम मेरी इच्छा है कि हर साल होए तो भाईचारा और एकता बढ़ेगी। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आज का जो आयोजन हुआ है वो 111 जोड़े रुद्राभिषेक का जो आयोजन था, ये एक सरपंच की पहल थी जिसपे 111 जोड़े का 51 जोड़ों का टारगेट था हमारा। फिर इसको बढ़ा करके 108 किए। 108 से भी ज्यादा यजमान हमारे पास में पहुंच गए थे। हमें यजमानों को मना करना पड़ा कि हम 111 जोड़ों तक ही करेंगे। और 111 जोड़ों का जो यहाँ आज संस्कृत स्कूल भरण की डाणी में जो प्रोग्राम किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पूरे दिन में भक्ति की रसधारा बह रही हो। आचार्य पीठ से जो पंडित बैठे थे, आचार्य देवकीनंदन जी शास्त्री, उन्होंने आज खोई ग्राम पंचायत में जो ये भव्य प्रोग्राम का आयोजन का आचार्य पीठ संभाली, उसमें उन्होंने आज खोई इस आयोजन में आचार्य बन करके जो भक्ति की लहर जगाई है और जो धार्मिक कार्य किया है, मैं पहले तो देवकीनंदन जी शास्त्री को बार बार नमन करता हूं कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से ये जो प्रोग्राम करवाया है। 11 विद्वान पंडित जो आचार्य पीठ पर बैठे थे, मैं उनको भी नमन करता हूं। और जो यजमानों के पास में 111 पंडित बैठे थे, मैं उनको भी नमन करता हूं। और आज तो 111 यजमान जो बैठे थे ना, वो भी नमन योग्य हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने पूजा की है। और मैं तो ये उन 111 यजमानों को भी नमन करता हूं कि उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि वो भगवान शिव की पूजा आराधना करने में उनको मौका मिला। मेरी कुछ विशेष परिस्थितियां थी जिनके कारण से मैं यजमान नहीं बन सका, लेकिन मेरे को यहाँ सेवा देने का मौका मिला। उस सेवा में मैं इतना इन यजमानों का, ये जो पंडित थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ सफल प्रोग्राम कर करके हम जैसे कार्यकर्ताओं को सेवा करने का मौका दिया, या हमें मौका मिला। हम अहोभाग्य हैं इस चीज के कि जिससे हमारा ये प्रोग्राम सफल रहा। आज खोई में ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति धार्मिक भावना जगी है, एक दूसरे के भाईचारा बढ़ा है। ये किसी व्यक्ति विशेष का रुद्राभिषेक नहीं था, ये सामूहिक पूरी पंचायतों का रुद्राभिषेक था। किसी कोई पंचायत का नहीं था। यहाँ बाहर से भी यजमान आए थे हमारे पास में, पंडित भी बहुत दूर दूर से आए थे और विद्वान पंडित थे सभी। जिन विद्वान पंडितों ने यहाँ आज पूजा करवाई और हम जैसों को ऐसी भक्ति और शिव की जो व्याख्या हमें बताई, उससे तो हम उन पंडितों के बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं कहता हूं कि ये तो सरपंच जी ने जो प्रोग्राम रखा, किसी कारणवश सरपंच जी आज यहाँ उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उनके कोई घर में ऐसी परिस्थिति हो गई
जिससे वो उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन वो कुछ समय निकाल करके ऐसी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ कुछ समय हमको दिया। हम सरपंच को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह जो पहले भी हमारी मीटिंग का और इनका आयोजन हुआ, इनका भी पीडीएस न्यूज ने बहुत बखूबी से अपना किरदार निभाया है। और आज सुबह से ही पीडीएस न्यूज लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच सके उनको इस भक्ति में आनंद घर बैठे दिलाए। तो पीडीएस न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीडीएस न्यूज के संचालक हैं पीसी सैनी, वो एजे मेरे एक मित्र ही हैं, लेकिन मैं उनको आज इस कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीडीएस न्यूज का। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम अगर जनता में हो तो बहुत सफल प्रोग्राम हो। और जनता में ऐसे प्रोग्राम होने से भाईचारा बढ़ेगा और भाईचारा होना ही चाहिए। भाईचारे में ही सब कुछ है। तो धार्मिक प्रोग्राम यथासंभव जब भी संभव कोशिश हो, या मेरी जब भी कोशिश हो धार्मिक प्रोग्रामों में, तो मेरी पहुंचने की कोशिश रहती है। मैं इतना ही कहकर के अपनी बोली को विराम देता हूँ। जय शंकर।